मैं गोपाल सैनी ओलंपियन सभी भारतवासियों से अपील करना चाहता हूं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने सभी से हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि भी हम सभी लोगों को अपने घरों में ही रहना है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है बड़े सोच समझ के कहा होगा, क्योंकि उनके पास सारा देश में जो भी कुछ हो रहा है सारी इंटरनल उनके पास खबर रहती है कि देश में क्या होने जा रहा है। इसलिए उन्होंने अपील की है। बंधुओं, मैं भी आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में जाता है तो करीब 10-12 साल कड़ी मेहनत करता है, तब उसको ओलंपिक में जाने का मौका मिलता है। लेकिन अगर वो जरा सी भी गलती कर देता है, अपने ट्रैक की लाइन अगर वो चेंज कर देता है, तो उसको उस ओलंपिक की दौड़ से बाहर कर दिया जाता है। उसका ओलंपिक जीतना तो दूर, वो ओलंपिक में भाग लेने के लिए ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो देखो कितनी बड़ी बात है। इसी तरह से अगर हमने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की, अगर हम अपने घर से बाहर गए, तो हम अपने जो जीवन की डोरी है इसको तोड़ देंगे। और अगर हम ऐसा ही गलती करते रहे तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर 2021 की जो जनगणना होगी, हो सकता है उसमें अपना नाम ही न हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमसे अपील की है, उस अपील का हमें क्या आदर करना चाहिए और अपने आप को घरों में बंद कर लेना चाहिए, जिससे कि इस कोरोना रूपी जो बीमारी है इससे हम लोगों को निजात मिल सके। मैं इस माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो अन्य देशों ने गलतियाँ की और आज जो हम लोगों को अंदर बंद होने के लिए जो आदेश दिए, इन्होंने बहुत पहले ही से ही हमें सचेत कर दिया। और हमारे राजस्थान में तो झुंझुनू को और भीलवाड़ा को पहले से ही लॉकडाउन कर दिया गया था और अब पूरे राजस्थान को कर दिया। तो इससे हमें ये फ़ायदा होने जा रहा है कि ये जो बीमारी जो बहुत जल्दी फैलने वाली थी वो बीमारी रुकेगी। तो इस माध्यम से मैं इन दोनों ही नेताओं का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सभी लोगों को, मैं एक खिलाड़ी हूँ, सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ओल्ड पर्सन है, जिनको बीपी है, जिनको एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरी है, शुगर पेशेंट को भी कसरत ज़रूर करना है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप घर से बाहर ना निकलें। जैसे मैंने बताऊँ, 50 साल में मैं कभी भी घर से बाहर जाता रहा और मैं सेंटर पार्क में, स्टेडियम में एक्सरसाइज करता रहा। लेकिन जिस दिन से 21 तारीख के बाद में जब 22 तारीख आई, तो मैंने उसी दिन से सेंट्रल पार्क और स्टेडियम जाना बंद कर दिया और मैंने अपने आप को अपने घर पर बंद कर लिया। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा कठिन समय है। जो आदमी 50 साल से ग्राउंड पे जा रहा हो, 2-3 घंटे ग्राउंड पे रहता हो और उसको अचानक ही ये बंद करना पड़ा हो, लेकिन अपने देश के लिए, अपने भारतवासियों के लिए अगर ये करना पड़ रहा है तो मुझे अपने आप पे बहुत बड़ा गर्व है। तो सभी बुजुर्गों से, सभी लोगों से, खिलाड़ियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को घर पे रखें, अपने कमरे में स्पोर्ट रनिंग करें अपनी क्षमता के हिसाब से। कोई 10 मिनट कर सकता है, कोई आधा घंटा कर सकता है, कोई 5 मिनट कर सकता है। और अपने शरीर को स्पोर्ट रनिंग कर कर, कदम ताल कर कर अपने शरीर को गर्म करें। और फिर जो भी एक्सरसाइज हम लोग खेल के मैदानों पे करते हैं उसको हम लोग घर पे कर सकते हैं। तो मैं सबसे निवेदन ये भी कर रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज न छोड़ें और अपने कमरे के अंदर ही अपने आप को बंद कर कर एक्सरसाइज करें। सभी खिलाड़ी साथियों से भी मैं एक अपील करना चाह रहा हूँ कि साथियों, हर आदमी अपना अपना सहयोग दे रहा है, तो अपन लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि हम सब समाज के करीब 10-10 लोगों को मोबाइल से प्रेरित करें कि भाई आप लोग घर से बाहर ना निकलें और अपने आप को घर के अंदर ही बंद करें। तो हम इस कोरोना रूपी जो बीमारी है इससे निजात पा सकते हैं। अंत में मैं सभी लोगों का, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस वाले और विशेष तौर से बैंक कर्मियों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस संकट की घड़ी में वो लोग कंधे से कंधा मिलाकर हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, हम समाज के लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिससे कि ये बीमारी से हम अपने आप को निजात पा सकें। अंत में मैं सभी भारतवासियों को यही कहना चाहता हूं कि साथियों, हमें अपना अपना जो क्या है कि धैर्य रखना चाहिए। इस बीमारी से अपने आप को घबराना नहीं है, लेकिन हमें सावधानी जरूर रखनी है। साथ में हम लोग जो नियम कानून सरकार ने हम लोगों के लिए बनाए हैं
उन नियम कानून का हम पालन करें और पुलिस वालों से या अन्य लोगों से ज़बरदस्ती उलझे नहीं, बल्कि उनका हम सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।